ये सऊदी अरेबिया, फ्रांस, बरतानिया, यूरोप, सारे मुल्क आगे पीछे दाएं बाएं सारी दुनिया खड़ी है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक कल भी मैंने बागी चूहा सा आगे निकल के भाग जाता है और मनवा जाता है। ये क्या है भाई? ये कैसे हो रहा है? तो अरब मालिक भी इस वक्त बड़ा इसको संजीदगी से देख रहे हैं। और ये होता है, मैं बताऊं, खुद मुल्क नहीं कर रहे होते, वो फिर कह देते हैं कि अच्छा जी, जिसने करना है करे, हम नहीं है दरम्यान में, भाई हमसे बात नहीं करो। क्योंकि आपको याद है ओमान में भी पहले मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान पे अटैक कर दिया था इसराइल ने। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि इसे जान छुड़ाए, वो सुना रहे हैं इसको। अच्छा, नेतन्याहू भी चाह रहा है कि ये ना करे, हमास किसी तरह ना कर दे, ठीक। ताकि किस्सा ही खत्म हो, मुझे एक फ्री हैंड मिले और मैं जाके मारना शुरू कर दूं, शहीद करना शुरू कर दूं मजीद फलस्तीनियों को। ये दो तीन कंडीशन बीच में डाल दी है अरब ममालिक ने। एक कंडीशन तो डाली है कि टाइमलाइन, दूसरी है कि इसराइली फौज का इनखला वहां से कैसे होगा, इसकी टाइमलाइन दें। और तीसरा जो है वो ये डाला, और बाकी बोर्ड के हवाले से वो हमास के लोग भी इसको, बोर्ड को कहते हैं ठीक है। असल तो बात ये है कि उनके 250 लोग रिहा होके आ जाएं तो वो उनकी पूरी आगे की क्यादत है। और ये नेतन्याहू के लिए एक इससे बड़ा कोई इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं होगी। इसराइल की जो फीलिंग है वो ये है कि शिकस्त नहीं होगी कि 250 कैदी और 1700, 251 और 1701, 48 के बदले में वो छोड़ रहा है, 48 के बदले वो छोड़ रहा है ये सारे लोग, और सेफ पैसेज। अच्छा, फिर उन मुल्कों के साथ भी वो कह रहे हैं कि जी मुआहिदा वैसे ही हो जैसे कतर के साथ हुआ था। यानी मिसाल के तौर पे वो किसी भी मुल्क में रहें, तुर्की में रहें, सऊदी अरेबिया में रहें, किसी यूरोपीय मुल्क में रहें, तो वही गारंटी उन मुल्कों को दी जाए, बता के कि भाई ये आपके हमला जो है हम पे तस्वुर होगा जैसे कतर को आपने दिया। अगर तो फर्ज करें तुर्किया में चले जाते हैं हमास के कुछ रहनुमा और वहां जाके रहने लगते हैं, या किसी और मुल्क में रहने जी। लगते हैं, और उनको पता चला वहां पे हिट कर दिया इसराइल ने, तो फिर तो ऐसा ही मुआहदा उनके साथ भी किया जाए सबके साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब सबको गारंटी देंगे क्या? ये तो आर्टिकल 5 वाली गारंटी है। जी। ये तो वो गारंटी है जो के लिए जेलेंस्की जो है बेचारा रो रो के हलकान हो गया 3 सालों में, कि मुझे किसी तरह से गारंटी दी जाए कि मैं नेटो का, ही तो आर्टिकल 5 वाला है ना, कि जी। आप कतर पे अटैक, अमेरिका पे अटैक तस्वुर होगा। ये तो बड़ा एक जो है एक बड़ा ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कभी अमेरिका ने अदर देन नेटो किसी और मुल्क के साथ किया है मुआहदा। तो सिक्योरिटी गारंटीज वगैरह दी हैं, लेकिन ऐसा मुआहदा तो ये तो बड़ा जबरदस्त मुआहदा किया है उन्होंने कतर के साथ। तो ये है कि अब उन्होंने कहा है कि मैं इसको इतवार तक, इतवार की शाम तक का टाइम इनको दे रहा हूँ। ये ध्यान में रखें कि खून बहुत गिर चुका है। जी। और नेतन्याहू जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो ये फलस्तीनी रियासत का ऐलान इसमें मेंशन हो गया, अच्छा हो चुका है ट्रम्प प्लान में, मैंने कहा ना 19वां जो नुक्ता है वो फलस्तीनी रियासत है। सही। तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो क्या फलस्तीनी रियासत के ऊपर हमास, यानी हमास मानती है कि हम मानते हैं इसको खत्म, तो साथ ही वो जंगबंदी हो जाए फौरन। सही। और उधर से 48 घंटों 72 घंटों के अंदर उधर से ये रमाली, उधर से कैदी एक साथ रिहा हो जाए, और सारी फौजें तैयार हो जाएं और ये अंदर पहुंच जाएं। और ये उसके लिए तैयार है इजिप्ट और कतर, और ये तो फौरी तौर पे तुर्किया तैयार है, सारा ये सारे मुल्क तैयार हैं। और आज एक नया मसला भी खड़ा हो गया है ट्रम्प के लिए। जी। एक और फ्लोटिला चल पड़ा है वहां से जनाब। सही। एक और फ्लोटिला जो है वो इटली से चल पड़ा है। जी। और उसमें 100 से ज्यादा उसमें लोग हैं, खवातीन हैं, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें मीडिया के लोग हैं, उसमें बहुत से यूरोप के लोग, वो एक और नया चल पड़ा है फ्लोटिला। ये पिछले फ्लोटिला को इन्होंने यहाँ पे अशदोद में भेजा था। इनका ख्याल ये था कि हम इनको, पहले तो प्रेशर आया कि इनको छोड़ दिया जाए। अब इनके यहाँ जो इंतहा पसंद है वो कहते हैं कि नहीं, इन पे ट्रायल करके इनको कुछ दिन रखा जाए, ताकि यहाँ पे जो है वो, तो अभी ये बात कर ही रहे थे तो खबर आ रही है कि जी एक और फ्लोटेला चल पड़ा है। और वो जो है वो तेजी के साथ आगे आ रहा है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और सही। वो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो यहाँ पे फिर दोबारा गजा में अटेम्प्ट करेगा, और वो फिर घुसेगा, और फिर एक तीसरा तैयार हो रहा है। अगर ये अरेस्ट हो गए तो फिर तीसरा, फिर चौथा, वो लाइन लग रही है पूरी यूरोप के अंदर। तो ये सही। बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि भाई ये इतने सारे लोगों को यहाँ पे कैसे, यहाँ पर किसी मुल्क का शहरी कोई मर मरा गया तो इसराइल के गले गले पड़ेगा वो सारा मामला। और हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब और एक और हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पे, और एक से ज्यादा हमारे हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और वो वापस आए किसी तरह, वजारत खारजा उसमें एक्टिव हो, और उनको किसी तरह से वापस लाया जाए, जल्द से जल्द बात की जाए, और उनको वापस लाया जाए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन ये कि उनको मुख्तलिफ जेलों में एक साथ नहीं रख रहे, उनको मुख्तलिफ जेलों में, उनका नाम भी नहीं बता रहे जेलों का जहां पर उनको रखा जा रहा है। पहले ये था कि इस्दौद में रखा है, लेकिन फिर उसके बाद ये इतला आ रही है वहां पे कि उनको डिस्पर्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एज ए ह्यूमन शील्ड, कि जी यहाँ पर अगर
हमला होता है हुतीस की जानिब से, तो हम ये कहेंगे कि हुती का हमला था, यहाँ पे रखा हुआ था इनको, तो ये हुती के हमले में ये खुदा न खास्ता इनको नुकसान पहुंच गया। जी तो डॉक्टर साहब। वो जो हुतीज हैं यमन से जी, वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर होल्ड बैक कर रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे प्रेशर इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं चंद दिनों में। सही। ब्रेक के बाद डॉक्टर जी डिस्कस कर लेते जी, हैं ब्रेक जी। बात करें, नाज़रीन बड़े वापस आते इस्लामी हैं। मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं, तो वो ये कत्लेआम के दौरान दौरा करेंगे वहाँ का क्या जी। जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर आइनी तरमीम दरकार है। क्या मौजूदा सियासी हालात में ऐसी तरमीम जो है मुकम्मल नज़र आती है? मुआहदा होगा तो फिर कोई तरमीम या जो भी रास्ता निकल आएगा। मेरा ख्याल है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, अभी तक तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वहां से, आज़ाद कश्मीर से। जी। उम्मीद करते हैं कि लचक दिखा के और कोई मतलब है कि रास्ता निकल आएगा इसका। मैं तो पर उम्मीद हूँ, और अगर ये नहीं निकलता तो फिर मैन मेड क्राइसिस है। मेरा ख्याल है निकल आएगा रास्ता। अभी तक तो जो इतलात आ रही हैं, मसूद खान साहब वहां पे मौजूद हैं, बाकी जो वहाँ मौजूद हैं वो समझते हैं सूरत हाल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर उस पर बात करेंगे। सही। अच्छा, मैं आपसे जो ये बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा कर रहे हैं उन्होंने अगले चंद हफ्तों में। जी। अगले चंद हफ्तों में उन्होंने एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा कर रहे हैं, और उससे पहले पहले वो थोड़ा सा इस वक्त ये परेशान भी हो रहे हैं कि ये जल्दी मसला खत्म हो, क्योंकि जिस मुल्क का उन्होंने दौरा करना है वो मलेशिया। सही। उन्होंने मलेशिया का दौरा करना है, और मलेशिया का दौरा उन्होंने करना है यही 26 27, ये जो अक्टूबर के जो आखिरी हफ्ते हैं, जी। आखिरी जो दिन है, आखिरी इशरा, उसमें उन्होंने, ये उनका पहला दौरा है इंडो पैसिफिक का। सही। इंडो पैसिफिक रीजन में वो जो आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में उन्होंने जो है वो दौरा करना है, उसका आगाज जो है ना वो आसियान समिट हो रही है, और जो सदर अनवर इब्राहिम है उनकी दावत उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कबूल कर ली है गालिबन, सही। और वो आसियान के इजलास में शरीक होंगे। अच्छा, आसियान का हम बहुत दफा डिस्कस करते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है ये। आसियान का 11 इसके अरकान है। अभी तक तो 10 है, 11वां जो है ईस्ट तिमोर उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये सही। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और इसमें ब्रुनाई है, इसमें कंबोडिया है, इसमें थाईलैंड है, इसमें लाओस है, इसमें जो है वो फिलिपीन है, इसमें इस सब बहुत सारे, मलेशिया है, ये सारे मुल्क हैं, इसमें इंडोनेशिया है। तो ये जो मुल्क हैं, और फिर अगर आप इसमें इसके पार्टनर्स में चले जाए तो उसमें कनाडा है, इसमें ऑब्जर्वर्स में ईयू है, इसमें फिर अच्छा रशिया भी है इसमें। इसमें जो है वो जो चाइना, जापान, ये मुल्क सारे जो हैं इसके इसका हिस्सा हैं, मुख्तलिफ हैसियत में ऑब्जर्वर्स या पार्टनर्स या। तो वो जो पार्टनर के तौर पे अमेरिका इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को दावत दी, उन्होंने दावत कबूल कर ली, और बल्कि वजाहत उन्होंने की जी। कि मैं आसियान में आ रहा हूं। मैं ये कोई बायलेटरल दौरा नहीं कर रहा इसका, मलेशिया का, इन हालात में क्योंकि वहां पे एकदम से हंगामे शुरू हो गए कि भाई आप ये कत्लेआम हो रहा है वहां पे गजा में, तो आप ट्रम्प को क्यों बुला रहे हैं। तो फिर उन्होंने वजाहत की, मलेशिया की तरफ से वजाहत हुई कि भाई आसियान की समिट में वो आ रहे हैं, ये एक आसियान में वो आ रहे हैं, वो कोई नहीं, उन्होंने को बुलाया क्यों आपने इसको। कत्लेआम गजा में हो रहा है, मलेशिया में हुआ, तो जबरदस्त मुसलमान है वहाँ पे। और अच्छा, एक और मलेशिया की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है। सही। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, बीआरआई का हिस्सा है। और वहां पर खास तौर पे जो ईस्ट कोस्ट उनकी रेल लाइन बनी हुई है वो, और क्वांटम पोर्ट, और ये सारे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे काफी अच्छी है। और अनवर इब्राहिम जो है ये प्रो चाइना तस्वुर होते हैं। सही। और इनसे पहले हमारे बड़े जबरदस्त दोस्त पाकिस्तान के, ये भी बड़े जबरदस्त दोस्त हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनसे पहले जो महातीर मोहम्मद थे, जी। महातीर मोहम्मद बहुत ज्यादा चाइना को पसंद नहीं करते थे। रीजंस मैं नहीं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जरा उनका जो नुक्ता नजर था इकोनॉमी के हवाले से, वर्ल्ड व्यू, उसमें चाइना को वो ज्यादा नहीं करते थे। ये जो है ये चाइना के करीब तस्वुर होते हैं।
जी। तो अनवर इब्राहिम जो है ये यहाँ पहुंचे हैं जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25-26 तारीख को। इसमें दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं सही। और कोशिश हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात अगर होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना बनता है, और अगर नहीं होती तो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ना जाए, क्योंकि सही। वो फिर बहुत ही अजीब मैसेज आएगा। तो कोशिश ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। तो उस मुलाकात के लिए इंडियन डिप्लोमेट्स भी और अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पहले टैरिफ का रौला खत्म होना जरूरी है।